नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। वेस्ट एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच इंडियन इकोनॉमी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। हम सब जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन अब भारतीय रुपया चीन की करेंसी युआन के मुकाबले भी कमजोर पड़ गया है। जनवरी से अब तक रुपया युआन के मुकाबले 6 से 8% तक टूट चुका है और इसका मतलब है कि चीन से आने वाली हर चीज अब महंगी होने वाली है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2026 में एक चीनी युआन की कीमत लगभग 12.8 से 13 रुपए के बीच थी, लेकिन गिरावट के बाद अब एक युआन की कीमत बढ़कर 14 से 14.2 रुपए तक पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत को चीन से सामान खरीदने के लिए 8 से 10% तक ज्यादा पैसे देने होंगे। बता दें कि भारत बड़े पैमाने पर चीन से कच्चा माल और तैयार उत्पादों का इंपोर्ट करता है, जिसके कारण इस गिरावट का सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। आंकड़ों को देखें तो साल 2024 में भारत ने चीन से 100 अरब डॉलर से ज्यादा का इंपोर्ट किया था और साल 2025 में ये बढ़कर 115 अरब डॉलर हो गया। करंट सिचुएशन को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन से होने वाला आयात बढ़कर 125 से 135 अरब डॉलर पहुंच सकता है। भारतीय कंपनियों पर कितना बोझ पड़ेगा? एग्जाम्पल के लिए अगर साल 2025 में चीन से कुल इंपोर्ट 120 अरब डॉलर था और रुपया युआन के मुकाबले 7% कमजोर हुआ, तो भारत को उसी सामान के लिए 8.4 अरब डॉलर ज्यादा चुकाने होंगे। भारतीय मुद्रा में ये अमाउंट लगभग 70 से 75 करोड़ एक्स्ट्रा होता है। क्या क्या चीजें महंगी हो सकती है? गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पैनल और सोलर इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल मशीनें और ऑटो पार्ट्स, दवाइयाँ, फार्मा का रॉ मटेरियल जिससे दवाइयाँ बनती है, फ्यूचर टेक, ईवी प्रोडक्ट्स और बैटरी। रुपए में गिरावट के मुख्य कारण। रुपए में आई इस गिरावट के पीछे 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है बढ़ता व्यापार घाटा यानी ट्रेड डिफिशिट। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने चीन से 115 अरब डॉलर का आयात किया था, जबकि हमारा निर्यात सिर्फ 14.5 अरब डॉलर रहा था। इस बड़े अंतर के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा। दूसरा कारण है वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीनी युआन ने भी डॉलर के मुकाबले 2 से 3% तक की मजबूती दिखाई है, जिससे रुपया युआन के सामने कमजोर पड़ गया। तीसरा बड़ा फैक्टर है कच्चे तेल की कीमत, जो मिडिल ईस्ट में तनाव और सप्लाई रूट प्रभावित होने से 100 रुपए प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है और भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ा रही है। आखिरी कारण है विदेशी निवेशकों की बिकवाली यानी FII सेलिंग। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकाला है। इस साल अब तक 2.2 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से बाहर जा चुके हैं। रुपए को बचाने के लिए RBI क्या कर रही है? रुपए को संभालने के लिए RBI कुछ बड़े कदम उठा रही है। सबसे पहले फॉरेन कैपिटल वापस लाने के लिए टैक्स नियमों में छूट पर विचार किया जा रहा है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के लिए किसी एक रीजन पर डिपेंड न रहकर नए देशों से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा NRI डिपॉजिट नियम आसान किए जा रहे हैं और RBI बॉन्ड मार्केट में नए बॉन्ड और टैक्स राहत लाने के लिए योजना बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार के इन कदमों से रुपए को कितनी राहत मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।